यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के हम थोड़ा समय वचन को सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनके आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। भजन संहिता 51 और 6 में लिखा है, प्रभु आप हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। इसलिए प्रभु यीशु हम हृदय की सच्चाई से हम प्रभु यीशु रहने के लिए, जीवन बिताने के लिए हमें मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कीजिए पिता, ताकि हम प्रभु यीशु तेरे इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार अपने जीवन को बिता सके और तेरी आशीषों का हम वारिस बन सके पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझे मिले। देखने वाले दर्शकों को, बोलने वाले मुझको प्रभु आशीषित मिले और मसीह का देह उन्नति पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है, Why does God want us to have honesty and integrity? परमेश्वर हमसे ईमानदार होना क्यों चाहते हैं? ये विषय पे आज हम बाइबल से सीखेंगे। क्यों चाहते हैं, इसकी जरूरत क्या है और उस ईमानदार होने से हमें फायदा क्या होता है, ये हम वचन से देख के आज हम सीखेंगे। और सबसे पहले हम एक वचन को, जब हम डेविड प्रेयर पहला इतिहास 29:17 में हम देखते हैं, दाऊद ने जब परमेश्वर का भवन निर्माण करने के लिए इच्छा रखा था, बहुत उनको इच्छा था, परंतु यहोवा परमेश्वर ने उनको अनुमति नहीं दिया। तो उसने बहुत सारे जो सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा सब कुछ उसने तैयार किया है और फिर सिर्फ उनको बनाने का काम सिर्फ उनका बेटा सुलेमान को करना था। तब दाऊद का ये प्रार्थना है, ऐसे कहता है, पहला इतिहास 29:17 में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर मैं जानता हूँ तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है और सब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वो अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दाऊद की प्रार्थना में लिखा है कि दाऊद कहता है, मैंने भी खुशी से जो कुछ करना है परमेश्वर के भवन के लिए मैंने बड़े आनंद से किया है। और फिर यहाँ पे जो प्रजा है वो लोग भी बड़े आनंद से उसने दे दिया है कि इसलिए कि जो भी हम भेंट देते हैं, हमारा टाइम और टैलेंट और ट्रेजर, हमारा धन, हमारा थोड़ा, हमारा समय, ये सब कुछ हम परमेश्वर के राज्य में निवेश करते हैं। हमारा टाइप्स ऑफरिंग्स देते हैं, हम गरीबों का मदद करते हैं, मिशनरी ऑफरिंग देते हैं, या कपड़ा, भोजन या कुछ भी हम देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं यू हैव टू गिव विद द चीयरफुल हार्ट। हमारा मन को भी जांचते हैं। कई बार लोग देते होंगे लेकिन सही रीति से नहीं देते होंगे, मन में खुशी नहीं होंगे, ऐसे कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते देते होंगे, उस भेंट से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, with the attitude of gratitude you have to give your tithes, your offering, your time, your talent। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप खाली मेहनत भी करेंगे, वो खुशी से करेंगे तो भी परमेश्वर का अच्छा लगता है। इस तरह से परमेश्वर को ईमानदारी दिखाने का कई तरीके हैं, लेकिन आप किस मन से कर रहे हैं, किस हृदय से कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। प्रोवर्ब्स 28:18, नीति वचन 28:18, उसमें लिखा है, जो सीधाई से चलता है वो बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो अचानक गिर पड़ता है। हमें से कोई भी किसी क्षेत्र में भी गिरने का कोई पसंद नहीं करेंगे, मैं भी नहीं पसंद करते, लेकिन कई बार लोग किसी कारण से
वो गिर सकता है। अगर टेढ़ी चाल चलेंगे और उसको जांचेंगे नहीं है और पता भी नहीं करेंगे कि वो टेढ़ी चाल है और चलते जाएंगे, उनका गिरने का बहुत संभावना है। इसलिए जब कोई सुधारने का मौका मिलता है, जैसे दाऊद के अंदर एक गुण था, कितना भी गलतियां किया तुरंत तुरंत माफी मांगे, तुरंत तुरंत वो अपना डायरेक्शन चेंज करके सही मार्ग में, सही दिशा में वो चलते गया। इसलिए अंत में इतना गलती करने के बाद भी परमेश्वर ने उनको ये कहा कि मेरा दिल का मुताबिक व्यक्ति है, ही इज ए मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। टेढ़ी चाल चलते रहेंगे और हम सुधरने का नाम नहीं लेंगे तो क्या होता है, अचानक गिर पड़ता है। लेकिन जो सीधा चाल चलते हैं वो हमेशा बचाया जाता है। हालेलुया। सो वी नीड टू सी that we are taking the right direction, right path, so that we will be safe. Hallelujah. And we will reach our destination. Hallelujah. हमारा जो गम्य क्या है, वो स्वर्ग पहुंचना है, औरों को भी स्वर्ग पहुंचाना है। तो हम सही मार्ग में ईमानदारी से चलना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा पॉइंट 1 जॉन 3:18, पहला यूहन्ना 3:18, उसमें लिखा, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करो। मतलब क्या है, यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं कहा मैं तुझे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, मगर उसने अपना प्यार जताया है, आखिरी बूंद बहा के उसने अपनी जान कुर्बान करके फिर उसने कहा मैं तुझे प्रेम करता हूँ। क्योंकि रोमन्स 5:8 उसमें लिखा है, क्राइस्ट डाइड वाइल वी वर येट सिनर्स, हम जब पापी थे यीशु मसीह हमारे लिए मर गया है, हमारे लिए जान कुर्बान किया है। तो हम सिर्फ बोलने वाला ना हो, वरन उस पर हम वो सत्य से चलने वाला हो। हालेलुया। इस तरह से वी हैव टू बी doers of the word of God. Hallelujah. तो हम we have to demonstrate our love not just with words. हाँ, हम वो encouraging words भी बोलना है, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं है, फिर वो हम करना भी है। हालेलुया। तभी हम ईमानदारी में गिने जाते हैं। नीति वचन 11:3, उसमें क्या लिखा है, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। सीधे लोग अपने खराई से अगुवाई पाते हैं, मतलब दे विल गेट काउंसिल, दे विल गेट गाइडेंस। कई बार वो जो वचन में क्या लिखा है, इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स देयर इज सेफ्टी, यानी कि मतलब क्या है, कई बार जो है ना सीधे लोग है तो वो दूसरों का कुछ अच्छा सलाह बोलते हैं तो सुन लेते हैं और सलाह लेते हैं दूसरों का, फिर पवित्र आत्मा का अगुवाई पे डिसीजन लेते हैं। कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो ये नहीं सोचना कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन हम क्या है, सलाह लेते हैं, सबसे सलाह लेके फिर आखिर में पवित्र आत्मा का अगुवाई से वो सही निर्णय लेते हैं। और फिर क्या होता है, वो खराई का चाल चलते हैं, वो अगुवाई पाते हैं। लेकिन विश्वासघाती होता है, कपटी दुष्टता के विकेड प्लान से बनाते रहते हैं और फिर दे विल एंड अप इन ए मेस, मतलब विनाश को पैदा करता है। ऐसे दुष्टता क्या करता है, विनाश को पैदा करता है, यही बाइबल बताता है। इसलिए वी नीड टू लिव आवर लाइफ वेरी केयरफुली। परमेश्वर के भय में ईमानदारी से जीना बहुत ही जरूरी है। नीति वचन 21:3, प्रोवर्ब्स 21:3, उसमें लिखा है, धार्मिकता और न्याय करना यहोवा का बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। हमने वो लव योर नेबर एज योरसेल्फ उस एपिसोड में हमने देखा है कि किस तरह से वो याजक थे, मंदिर जा रहे थे, वो लेवी थे, वो भी
याजक का गोत्र का ही, लेकिन उसने वो अधमुआ व्यक्ति को देख के कुछ मदद करने का कोशिश नहीं किया। वो अनदेखा करके सीधा अपने काम में चला गया। तो ये क्या दिखाता है? यू मे बी वेरी स्पिरिचुअल और रिलीजियस आउटसाइड, बट हाउ इज योर लाइफ? आपके अंदर कोई दया माया नहीं है, कोई दूसरों के लिए कुछ भी तरस नहीं है, तो मदद करने का इच्छा नहीं है, तो फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी किसके लिए है? क्योंकि हमारा जो आत्मिक जीवन, हमारा जो बोल और चाल और हमारा सब कुछ मैच होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि हम बहुत बाहर से स्पिरिचुअल हो और किसी को कुछ भी काम में ना आए, मदद ना कर पाए, तो वो स्पिरिचुअलिटी कुछ काम का नहीं है। यही बाइबल बता रहे हैं। धार्मिकता का मतलब क्या है? न्याय करना और यहोवा का बलिदान से भी अधिक अच्छा लगता है। So you need to have humanity. अगर ह्यूमैनिटी है आपके अंदर, फिर आपका स्पिरिचुअलिटी का भी अर्थ होता है। नहीं है तो फिर लोग आपका बातों को थोड़ा समय सुन के फिर अनसुना करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है, जब हम लाइफ जर्नी, अब जीवन की यात्रा में हम चल रहे हैं, तो कई सारे निर्णय में, कई सारे चुनाव में, चाहे अपने परिवार के लिए, अपने सेवकाई के लिए, करियर के लिए, किसी क्षेत्र में क्यों न हो, हमको विवेक की जरूरत पड़ता है कि हमको इधर जाना है, इधर जाना है, ऐसे करना, ऐसे करना है। बहुत सारे चुनाव हमको डेली लाइफ में करना पड़ता है। तो वी नीड विस्डम, वी नीड डिसर्नमेंट, क्लैरिटी, डायरेक्शन। याकूब 3:17 में लिखा है, जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृद भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। दो तरह का विजडम है ये। याकूब का 3 अध्याय में अगर देखेंगे तो एक विजडम जो वर्ल्डली विजडम होता है, और वो अर्थली होता है, पृथ्वी का होता है, संसार के लिए होता है। और एक परमेश्वर की ओर से आता है, स्वर्ग से आता है, पवित्र आत्मा से आता है, वचन के अनुसार होता है। और वो विस्डम, वो विवेक कैसे होता है? वो पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदु भाव होता है, दया और अच्छे फलों से। फल फल कहाँ है मिलेगा आपको? वो गलीतियों 5:22 और 23 में लिखा है, प्रेम, संयम, वह सारे जो गुण है 5 फल से लदा हुआ होता है, और निष्पक्षपात और कपट रहित होता है। इस तरह का विवेक केवल स्वर्ग से ही आता है, पवित्र आत्मा से आता है। और ऐसे विवेक पाते पाके हम इस जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत ही एक परमेश्वर का एक प्रसन्न जीवन होता है। हालेलुया। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हम जाएंगे, मैथ्यू 5:8। उसमें लिखा, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। यूहन्ना को देखा है तो कैसे था वो? किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो परमेश्वर आत्मा में वो स्वर्ग चला गया। वो पैटमस आइलैंड में डाला गया है, और वो जेल जैसा है, लेकिन वो उस समय का जेल जैसा है, लेकिन उसने आत्मा में परमेश्वर के पास पहुंच गया, सिंहासन को देखा, और परमेश्वर ने इतने गहरी बातें, जो आने वाला जो समय का बातें, दुनिया कैसे अंत होगा, क्या क्या उनका भेद उनके लिए खोल दिया। क्योंकि धन्य है जो मन का शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। दे विल हैव एनकाउंटर्स, दर्शन परमेश्वर का। दानियल को कितना दर्शन मिलता था, उनका अर्थ मिलता था। यूसुफ को कितना दर्शन मिलता था, उनका अर्थ मिलता था। क्यों? क्योंकि वो खरे चाल चले थे। हालेलुया। और जितना मन को शुद्ध रखे थे, इसलिए वो ये सब दर्शन को देखने पाया। याकूब को कितना दर्शन मिला, स्वर्ग खुला हुआ देखा, और स्वर्ग से सीढ़ी से फरिश्ते ऊपर नीचे उतरते चढ़ते देखा। ये सारे दर्शन
कैसे उन्होंने पाया, एजिकेल ने पाया, बहुत सारे लोग, यशायाह ने पाया, कैसे ये सब उनके साथ हुआ? क्योंकि वो मन को शुद्ध रखते हैं। धन्य है जो मन को शुद्ध रखते हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। और फिर साम 112 वर्स 5, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता उनका कल्याण होता है और वो न्याय से अपने मुकदमों को जीतेगा। हालेलुया। ईमानदारी होने से मुझे क्या फायदा होता है, ऐसे आप सोच सकते हैं। वो लिखा है, वो जो अनुग्रह करता है, उधार देता है, उनका कल्याण होता है और न्याय में अपने मुकदमों को जीतेगा। कभी ऐसे होता भी कुछ मुकदमा उनके साथ, वो फिर भी उसके ऊपर जय पाएगा और उनके घर में, उनके जीवन में, उनके परिवार में कल्याण होता है, ब्लेसिंग्स आता है, क्योंकि वो दूसरों पर अनुग्रह करता है, फिर वो अनुग्रह ही पाता है। वो जो बोएंगे हम वो ही काटेंगे। उधार गरीबों को, जरूरतमंद को उधार देते होंगे और फिर इसलिए उनको ऐसे आशीषों से भी परमेश्वर उनको भर देता है। दूसरा तिमोथी 2:15 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसे काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौलुस तिमोथीस को यही शिक्षा दे रहे हैं, जब तुम वचन प्रचार करते हो या वचन से सुसमाचार किसी को देते हो, कुछ भी वचन को कहीं भी इस्तेमाल करते हो, ऐसे करना कि वो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना। यू हैव टू डिवाइड द ट्रूथ वेरी विथ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। मतलब क्या है कि कई लोग, शैतान को आप देखा ना, मैथ्यू चैप्टर 4 में यीशु मसीह को भी शैतान वचन से ही घुमा के उसको नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं, घुमा के एक गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है। तो आज गलत शिक्षक भी यही काम करते हैं, वचन को ही लेके वो घुमा के वो नकारात्मक तरीके से उसको सिखाया जाता है। फिर वो न्याय का सिंहासन के पास जब परमेश्वर के सामने खड़े होना है, तब वो लज्जित होंगे। तो इसलिए हम जब वचन प्रचार करते हैं, सत्य के, सच्चाई के साथ उनको पेश करना है लोगों को, ताकि सत्य के आत्मा उनका जीवन में कार्य करेगा और उनके पाप से प्रायश्चित करवाएगा और वो यीशु मसीह के ग्रहण करेंगे, उद्धार पाएंगे और स्वर्ग खुशी मनाएंगे। इस तरह से हम वचन को सच्चाई से लोगों के सामने पेश करना है। यही पौलुस तीमुथियुस को कह रहे हैं, वो हम सब के लिए भी यही परमेश्वर कह रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि प्रोवर्ब्स 12:22, झूठों से यहोवा को घृण आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। फट से झूठ बोल देते हैं लोग, फट से छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोल देते हैं और फिर जब पकड़ा जाएंगे, बाद में जब लोगों को पता चलता है झूठ है, कितना उनका इमेज खराब होता है। ये नहीं सोचते, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं। और पता है, ये जब हम झूठ बोलते हैं ना, हम वी आर शेकिंग हैंड विद सेटन, शैतान का हम हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर झूठ से वो नफरत करते हैं, वो घृण करता है। और झूठ का पिता कौन है? शैतान है। इसलिए हम जितना हो सके ओनली स्पीक द ट्रूथ। अगर सच्चाई नहीं भी बोल सकते, ऐसे सिचुएशन आता है तो भी चुप रहना, लेकिन कभी अपने जबान को झूठ के लिए इस्तेमाल नहीं करना जितना हो सके, क्योंकि झूठ से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। हालेलुया। और ऊपर से नेक्स्ट पॉइंट प्रोवर्ब्स 10:9, इसके बाद हम देखते हैं, इसमें लिखा है, नीति वचन 10:9 में लिखा है, जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, निडर चलता है। देखिए, वो बोल्डनेस आ जाता है, उनके अंदर क्लैरिटी आ जाता है, उनके अंदर एक
क्या बोलते हैं, उनको पता है मैं कौन सा मार्ग चुना है, पता है कहाँ पहुंचूंगा और क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, और ऐसे कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है। परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसका चाल प्रकट हो जाता है। वो हमेशा डरा रहेगा क्योंकि वो टेढ़ी चाल चल रहे, और छुपाते रहेंगे, हर बात को छुपाते रहेंगे, और वो डरते रहेंगे, और कभी ना कभी वो ये सारे बात उनका प्रकट भी हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। जब एक्सपोज हो जाएंगे तो उनका बहुत दुख लगेगा, शर्मिंदा होगा। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं ऐसे चुनाव ना करो, ऐसे मार्ग ना पकड़ो, मेरी बातों को सुन लो, मेरी आज्ञा को पालन करो, और सच्ची मार्ग में ईमानदारी से चलो। तब तुमको नतीजा भी अच्छा होगा, और उसका जो अंत भी अच्छा होगा, और फिर तुम कॉन्फिडेंस में रहोगे, और फिर आपके दिल में शांति बना रहेगी। हालेलुया। और फिर हम लास्ट में हम देखते हैं 1 पीटर 3:12, उसमें लिखा है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों का विमुख रहता है, विमुख रहता है। देखिए, हम सब प्रार्थनाएं करते हैं, अलग अलग प्रार्थना का विषय हमारे पास होता है। कई बार हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल का जो पढ़ते हैं उनका प्रकाशन मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। कई क्रॉस रोड्स में है, हम गाइडेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार लोग के लिए बहुत भिन्न भिन्न प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन हर जब प्रार्थना करते हैं, ये भी अपेक्षा हम रखते हैं कि हमें जवाब मिलना चाहिए, और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। एशिया 65:24 मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा। उसमें लिखा है, बिफोर यू कॉल आई विल आंसर, वाइल यू आर येट स्पीकिंग आई हैव हर्ड। इसका मतलब क्या, तुम पूरा प्रार्थना फिनिश भी नहीं किया है, मैं उस समय भी मैं सब कुछ जानता हूं, और मैं जवाब भी दे चुका हूं। मतलब इंस्टेंट रिप्लाई, ऐसे प्रार्थना होना चाहिए हमारा। ऐसे प्रार्थना कैसे होगा, जब हमारी चाल वचन के अनुसार होगा, ईमानदारी से हम चलेंगे, तब जरूर हमारी प्रार्थनाओं को तुरंत तुरंत उत्तर पाएंगे, और फिर लोगों को दिखाएंगे, वी आर द पीपल हु सर्व अ लिविंग गॉड। हम जिंदा परमेश्वर को मानने वाला लोग है, हमारी प्रार्थना का उत्तर भी मिलता है। ऐसे हम लोगों को दिखा सकते हैं, लोग खुद देखेंगे। और नहीं है तो क्या होता है कि वो बुराई करने वालों को वो विमुख रहता है, फिर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जो चाल अच्छा नहीं है, तो बुराई है तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। बुराई करने वालों को वो विमुख रहता है, और धर्मियों पर उनके कान और उनके आंख लगी रहती है, कि उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, और वो सुनते हैं, और तुरंत वो जवाब भी देता है। इस तरह से हमने देखा है कि कैसे हम ईमानदार रहने से क्या क्या फायदा होता है। हमने देखा है कि राइचियस प्रेयर्स और ऑलवेज आंसर्ड, सिदाई के लोगों का प्रार्थना का जवाब तुरंत मिल जाता है, समय पे मिल जाता है, और फिर खराई से जो चलते हैं उनके जीवन में एक क्लैरिटी होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक विश्वास होता है, और जो टेढ़ी चाल वाले का चाल प्रकट हो जाता है। और फिर उसके बाद जो सच्चाई से चलते, मीन दोस हु स्पीक द ट्रूथ एंड दे डोंट स्पीक लाइज, झूठ नहीं बोलते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं, और वो झूठी बातें से वो घृणा करते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम दान दशवांश देते हैं या कुछ भी करते हैं, हमारा हार्ट का कंडीशन कैसे, चीयरफुली करना है, ग्रजिंगली कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते नहीं करना है,
कि केन और एबल का देखा है ना, किस तरह से केन का भेंट वो परमेश्वर ने रिजेक्ट किया है, ऐसे हमारा भेंट कभी रिजेक्ट नहीं होना है। और फिर उसके बाद प्रोवर्ब्स 28:18 में लिखा है, जो ईमानदार नहीं है वो कभी ना कभी गिरने का डर रहता है। और फिर उसके बाद हम वी हैव टू बी पीपल हु वॉक द टॉक, मतलब हम सिर्फ जबान से मीठे मीठे बात नहीं बोलना है, हम करके भी दिखाना है। और फिर उसके बाद खरे चाल चलते हैं, हमें अगुवाई मिलता है, परमेश्वर की ओर से अगुवाई मिलता है। और फिर कि हम न्याय करना सीखते हैं, दया करना सीखते हैं। और फिर उसके बाद एक हेवनली विजडम, स्वर्गीय विवेक से हम आगे बढ़ते हैं, हर डिसीजन पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम लेते हैं। और फिर हमारे मन शुद्ध होता है और परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे, वचन का भेद को जानेंगे, आने वाले खतरों को भी हमें पहले परमेश्वर किसी न किसी तरीके से अलर्ट करता है, अवेयर करता है। और फिर उसके बाद हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जब खड़े होते हैं, उस समय हम वचन को ईमानदारी से लोगों के सम्मुख पेश किया है। आत्मा जीतने के लिए हम वचन को अच्छी तरह इस्तेमाल किया है, उसको अपने फायदा के लिए उसको घुमा के नहीं सेवकाई किया है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने हम शाबाशी सुनेंगे और अच्छा इनाम पाएंगे। इस तरह से हमने फायदे हम देखा है, इस तरह से इसलिए हमको ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, हम जानते हैं ईमानदार होने के वजह से प्रभु हमारे क्या क्या फायदा है, हमने देखा है परमेश्वर पिता। हम प्रभु ये सारे बातों को मन के अंदर, हृदय के अंदर प्रभु याद रखें प्रभु यीशु, और इस वचन को याद करें, इस वचन को अपने हृदय के पट्टी पर लिखे प्रभु, और उस पर चलने के लिए पूरा प्रयास करें प्रभु, ताकि हम इस सारे फायदों को अपने जीवन में देख सके, अपने परिवार में देख सके, अपने सेवकाई में देख सके प्रभु यीशु, और तेरे नाम को ऊंचा कर सके प्रभु, तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना, उत्तर दिया। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।